मेटा एंड्रोमेडा अपडेट आया था 2 दिसंबर 2024 को। अभी पूरा एक साल से ज्यादा होने वाला है और सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट आ चुका है मेटा एड्स का, दैट इज जेम, मेटास जेनरेटिव एड्स मॉडल, द सेंट्रल ब्रेन एक्सेलरेटिंग एड्स रिकमेंडेशन एआई इनोवेशन। जितने भी लोग मेटा एड्स रन करते हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ एंड्रोमेडा के बारे में सुन रहे थे, जो कि एक साल पुराना अपडेट है। ये एंड्रोमेडा अपडेट दिसंबर 2024 में आया था और अभी लेटेस्ट एक महीने पहले 10 नवंबर 2025 को मेटा ने अपना द बेस्ट मॉडल लॉन्च किया है, जो कि एंड्रोमेडा से भी हायर वर्जन है और इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटीज हैं। तो ये सिर्फ क्रिएटिव लेवल पर अब नहीं सोच रहा है। मेटा के जितने प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो इनका ऑर्गेनिक है कंटेंट है, जो इनका पेड कंटेंट है, एक यूजर इन सबके साथ इंटरेक्ट करके क्या डिसीजन लेने वाला है, वो सब ये मॉडल सोच सकता है कि उस यूजर को वो कौन सा ऐड दिखाना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है मेटा की तरफ से, इसमें मैं मेटा एड्स का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसकी भी हेल्प लेने वाला हूं। उसके थ्रू भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अटैच कर दी है, तो आप वीडियो के बाद जाके इसको पढ़ सकते हैं और इसको मैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। एंड्रोमेडा का आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा अलग अलग क्रिएटर्स के थ्रू, और इस टाइम ये माइंड में कंफ्यूजन भी होगी कि यार ये नया अपडेट आ गया है तो क्या एंड्रोमेडा बंद हो गया है, ये एंड्रोमेडा से कैसे अलग है, या अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों साथ में आखिर काम करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपके सारे ये क्वेश्चंस भी आंसर करने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ना ब्रेक डाउन करके भी समझाऊंगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो है हर किसी के लिए जो मेटा एड्स रन करता है। अगर आपने एक भी चीज स्किप करी तो नेक्स्ट पॉइंट आपको हो सकता है शायद ना समझ में आए। तो करेंटली आप ये देख रहे होंगे कि जब भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाते हैं तो आपको इस पॉइंट पर ज्यादा रेलेवेंट एड्स शो हो रहे हैं, और इस टाइम तो मेटा एड्स ऑडियंस को भी एक हिसाब से रिमूव कर रहा है। अगर कोई ऑडियंस यूज भी करता है तो उसको सिर्फ सजेशन में ही रख रहा है, तो ऑडियंस को यूज नहीं कर रहा है और एड्स इतने ज्यादा रिलेवेंट कैसे होने लगे। तो इसके पीछे मेटा एंड्रोमेडा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बट अभी ये जो मेटा का जेम अपडेट आया है, जेनरेटिव एड्स मॉडल, तो इससे चीजें और भी ज्यादा चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर एंड्रोमेडा और जेम के बीच में आखिर कोर डिफरेंस क्या है। तो एंड्रोमेडा है ये एक फिल्टर की तरीके से, दिस इज बेसिकली अ रिट्रीवल इंजन। लेट्स से एंड्रोमेडा ने 1000 एड्स शॉर्टलिस्ट किए कि इस एक्स यूजर के लिए यार ये बेस्ट एड्स हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे एड्स जनरेट हो रहे हैं, तो एक यूजर के लिए कौन सा बेस्ट ऐड होगा, ठीक है, किस पर वो एक्शन ले सकता है, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एंड्रोमेडा एक काइंड ऑफ रिट्रीवल इंजन की तरीके से काम कर रहा था अभी तक, जो मिलियंस ऑफ एड्स को शॉर्टलिस्ट करके निकालता था, और इसका मेन फोकस था स्पीड और जो मैसिव वॉल्यूम था उसको फिल्टर करना। अब यहीं पर जो जेम आ चुका है, दिस इज द मेन सेंट्रल ब्रेन। तो अब ये कैसे कैंडिडेट्स को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तो जेम के अपडेट आने से पहले क्या होता था, मेटा के पास ना इंडिपेंडेंट वर्टिकल मॉडल्स थे, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मॉडल्स थे जो काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो रील्स सेक्शन के लिए है वो एक दूसरा वर्टिकल मॉडल था जो काम कर रहा था, जो फीड सेक्शन के लिए था वो एक दूसरा वर्टिकल मॉडल था जो काम कर रहा था, जो स्टोरीज के लिए था वो एक दूसरा वर्टिकल मॉडल काम कर रहा था। यहां पर अलग अलग वर्टिकल मॉडल्स थे जो काम करते थे। तो लेट्स से आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और आपने एक पोस्ट देखा, किसी का कराउजल देखा, उसको आपने स्क्रॉल किया और उसको आपने लाइक कर दिया। फिर आप आगे बढ़ते हो और फिर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में जाते हो, वहां पर आप अलग अलग स्टोरीज देखते हो। फिर आप एक्सप्लोर सेक्शन में जाते हो, वहां पे आप अलग अलग पोस्ट देखते हो। और लेट्स अज्यूम फिर उसके बाद आप फेसबुक पे चले जाते हो और वहां पर आप स्क्रॉल करते हो, अलग अलग तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, और उसके बाद आप व्हाट्सएप पर चले जाते हो। तो यहां पर पहले क्या हो रहा था कि मेटा के पास इंडिपेंडेंट वर्टिकल मॉडल्स हुआ करते थे। सो हर चीज का एक अपना मॉडल था। इंस्टाग्राम स्टोरीज का एक अपना वर्टिकल मॉडल था, फेसबुक फीड्स का एक अपना वर्टिकल मॉडल था, रील्स का एक अपना वर्टिकल मॉडल था। तो ये सारे एक हिसाब से साइलोज में एक्ट करते थे, मतलब कि अलग अलग एक्ट करते थे। अब अगर उस ऑडियंस की पूरी जर्नी को ट्रैक करना चाहे कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसने क्या
कैसे एक्ट किया, किस तरह के एड्स पर उसने कहां क्लिक किया। तो ये सारे मॉडल्स आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और एक हिसाब से ये मॉडल्स अलग अलग तरह से काम करते थे। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये जो पहले का आर्किटेक्चर था, पुराना आर्किटेक्चर था, जिसको DLRM बोलते हैं, डीप लर्निंग रिकमेंडेशन मॉडल या वूकॉन्ग, ठीक है, इस पर ये काम किया करते थे। तो अब हुआ क्या, जब से ये जेम आया है, ठीक है, जो आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं कि इसको बोला जा रहा था सेंट्रल ब्रेन, ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ब्रेन हो चुका है मेटा का, ठीक है, जो एक्सिलरेट कर रहा है एड रिकमेंडेशंस को। तो मतलब दिस इज अ टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, मतलब एंड्रोमेडा के ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो बेसिकली दिस इज अ मैसिव फाउंडेशन मॉडल। तो यहां पर आप स्लाइड के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एंड्रोमेडा एक रिट्रीवल के तरीके से काम कर रहा था कि अगर आप मिलियंस ऑफ एड्स चल रहे हैं तो उस मिलियंस से भी सपोज उसने 1000 एड्स शॉर्टलिस्ट किए, तो एंड्रोमेडा वाज वर्किंग एज अ रिट्रीवल इंजन, बट जेम इज लाइक एक्टिंग अ रिकमेंडेशन इंजन, ठीक है, और दिस इज द सेंट्रलाइज्ड ब्रेन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपडेट पिछले साल आया था, तो लगभग एक साल पुराना हो चुका है, और ये जो अपडेट आया ये बेसिकली एकदम जस्ट अभी नवंबर 2025 में ही रिलीज हुआ है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, जो सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ है, बिकॉज दिस इज एक्टिंग लाइक अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM फॉर एड्स। तो आपने LLM सुने होंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे, ठीक है, बट स्पेशल एड्स के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो बेसिकली दिस इज द बिगेस्ट इनोवेशन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली LLM फॉर एड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, ट्रेन्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ GPUs टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स यूजर बिहेवियर अक्रॉस, बहुत ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली व्हाट्सएप का मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीजें मैंने उठाई हैं और मैं आपको बता रहा हूं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो रेफर्ड है दैट इज ऑल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कि मेटा पे सारे प्लेटफॉर्म। तो आपको बहुत अच्छे से पता है भाई मेटा के ही सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारा मेटा का ही है, ठीक है। तो पहले हो क्या रहा था कि भाई जो यूजर की जर्नी ना बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, ठीक है, वो पता नहीं है कहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्या जा रहा है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो पूरी जर्नी को मेटा ने क्या किया है, जेम के थ्रू प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया है। आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, किसी की स्टोरी देखते हैं, उसके बाद आप फीड स्क्रॉल करते हैं और किसी एड पर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप पर जाते हैं, ठीक है, और आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारी जो जर्नी है जेम ट्रैक करके एक सेंट्रल ब्रेन के थ्रू ये समझता है कि भाई अब ना आपको नेक्स्ट कौन सा एड शो करना चाहिए जिससे आप सबसे जल्दी एक्शन ले सकते हो, ठीक है। यही ओवरऑल इस अपडेट का सबसे बड़ा गोल है, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अभी हम बहुत डिटेल में चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको इस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं, और आपको इससे धीमे धीमे मेटा का फ्यूचर समझ में आएगा भाई कि यार ये जो मेटा है कितना ये बड़ा बनने वाला है, ये कैसे सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कस्टमर की जर्नी को प्रिडिक्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। सो बेसिकली एज मेंशन्ड दिस इज द सेंट्रल ब्रेन। तो ये कोई रैंकिंग मॉडल नहीं है कि एड्स को ये रैंक कर रहा है कि ये एड पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, जो बेसिकली एंड्रोमेडा का काम था, ठीक है। ये एक सेंट्रल ब्रेन के जैसा काम कर रहा है। तो यहां पर जो पहले वर्टिकल मॉडल्स थे, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि भाई अलग अलग मॉडल्स थे, स्टोरीज के लिए अलग था, फीड के लिए अलग था, रील्स के लिए अलग था, तो ये मॉडल्स अभी भी है एक हिसाब से वर्टिकल मॉडल्स हैं, ठीक है, इनको आप एज अ स्टूडेंट रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इन वर्टिकल, ठीक है, तो स्टोरीज हैं, फीड्स हैं, एक्सप्लोर सेक्शन है, ये सारे अभी भी अलग अलग वर्टिकल मॉडल्स हैं, बट अभी इनका एक टीचर आ चुका है जेम, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है नॉलेज को स्मॉलर वर्टिकल मॉडल्स। तो यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है कि मेटा का जो एंड्रोमीटा है ये स्टॉप नहीं किया, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसको रोक दिया गया और उसके बाद ये यहाँ पे जेम आ गया। तो बेसिकली ये दोनों मॉडल्स ना साथ में काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, आप ये समझ सकते हो, ठीक है, कि ये इनके अलग अलग काम है, ठीक है, डिफरेंट जॉब्स हैं,
ठीक है, बट सेम प्रोसेस के लिए ही ये दोनों किए गए हैं। तो एंड्रोमेडा बेसिकली एक रिट्रीवल इंजन है, अभी आप समझ चुके होंगे कि यहां पर ये मिलियंस ऑफ एड्स को स्कैन कर रहा है, फिल्टर कर रहा है और लगभग 1000 या उसके आसपास रेलेवेंट एड्स को निकालकर उसको एक पर्सन के लिए, यूजर के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहा है कि ये बेस्ट होंगे, ठीक है, या एक तरह की पूल, ऑडियंस पूल के लिए। उसके बाद जेम का काम हो जा रहा है कि वो लगभग जो यूजर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको एनालाइज कर रहा है, उनकी जो पूरी जर्नी है अक्रॉस सारे प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे हमने आपको बताया कि पहले चैलेंज था, अलग अलग वर्टिकल मॉडल्स थे, वहां पर ये जर्नी नहीं ट्रैक हो पाती थी क्योंकि सारे वर्टिकल मॉडल साइलोज में अकेले अकेले काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर अब जब से जेम आ चुका है, वो पूरी जर्नी को ट्रैक कर ले रहा है और पिक्स दी मोस्ट रेलेवेंट एड, ठीक है। तो जैसे एंड्रोमेडा ने उसकी हेल्प करी थी, तो कस्टमर जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे आप समझ भी सकते हो, लिखा हुआ है हाई प्रिसीजन बेस्ड ऑन रीसेंट बिहेवियर एंड इंटेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मीडिया बायर्स हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो मेटा पर एड्स रन करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस है, पाइपलाइन है कि मिलियंस ऑफ एड्स होते हैं, एंड्रोमेडा उनको शॉर्ट करता है और जेम पूरी जर्नी को देखता है अक्रॉस सारे मेटा के प्लेटफॉर्म्स पे और सीधा वो एड आपके फोन में शो होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे मेटा इवॉल्व कर रहा है। इन सब चीजों से आपको ये समझ में आता है कि मेटा का क्या फ्यूचर होने वाला है। और अभी इस टाइम तो आपने देखा होगा कि एक लेटेस्ट प्रोडक्ट और ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है, मेटा के जो एआई ग्लासेस हैं रे-बैन के साथ, ठीक है। तो लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया है और लोग स्टोरीज बना के इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि स्टोरीज सेक्शन में एक छोटा सा ऐसे आई ग्लास टाइप का बन के आ रहा है। तो जो लोग उस एआई ग्लासेस के थ्रू शूट करके, क्रिएट करके शेयर कर रहे हैं, उसको एक और भी तरीके की डेटा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसके प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, लोग इसका यूज और ज्यादा करना शुरू कर देंगे। हो सकता है लोग डेली अपने लाइफ में इसको यूज करना शुरू कर दें। तो अब आप देख सकते हो रियल टाइम मेटा को 24/7 डेटा मिल रहा है और वो बंदा कैमरे लगा के घूम रहा है 24 घंटे, और कितनी सारी डेटा मेटा के पास कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जेम सेंट्रल टीचर जैसा आ गया है और अब ये वर्टिकल मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है कि भाई आपको ये वाला एड इस पर्सन को दिखाना है। अब अगर मैं थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ चलूं तो मैं आपको इसका थोड़ा आर्किटेक्चर का ओवरव्यू भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बार डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन समझाता हूँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपको। तो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो अभी आपको आगे देखना चाहिए। तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है जेनरेटिव एड्स रिकमेंडेशन मॉडल जेम इज मेटास मोस्ट एडवांस्ड एड्स फाउंडेशन मॉडल, ठीक है, बिल्ट ऑन एन एलएलएम इंस्पायर्ड पैराडिग्म एंड ट्रेन्ड अक्रॉस थाउजेंड ऑफ जीपीयूज, ठीक है। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज है कि जो बाकी एलएलएम मॉडल्स थे उससे इंस्पायर्ड एक एड मॉडल है। इट इज द लार्जेस्ट फाउंडेशन मॉडल फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज बहुत समझने वाली है कि ये लार्जेस्ट एक फाउंडेशन सिस्टम मॉडल है फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम इन द इंडस्ट्री ट्रेंड एट द स्केल ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो यहां पर अगर आप कुछ डेटा को भी समझना चाहें तो कुछ मेटा ने यहाँ पे डेटा भी शेयर किया अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कि जेम लॉन्च हुआ है अक्रॉस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, हैज डिलीवर्ड अ 5% इंक्रीज इन एड कन्वर्जन, एड कन्वर्जन ऑन इंस्टाग्राम एंड 3% इंक्रीज इन एड कन्वर्जन ऑन फेसबुक फीड इन Q2। तो मेटा ने यहां पर बताया भी कि भाई ये जेम को आने के बाद क्या हुआ है, इंस्टाग्राम पर 5% का इंक्रीज देखने को मिला है और 3% इंक्रीज देखने को मिला है एड के कन्वर्जन्स में जो फेसबुक फीड पर चल रहे थे, ठीक है। Q3 में इन्होंने और भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं इस मॉडल में, ठीक है, दैट डबल द परफॉर्मेंस बेनिफिट वी गेट फ्रॉम एडिंग अमाउंट ऑफ डेटा एंड कंप्यूट। तो जैसे जैसे इसको और अपडेट करते जाएंगे तो ये मॉडल और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहां पर ये जो मॉडल है मेटा के अकॉर्डिंग ये कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करता है, जैसे कि दिस इज अ बेसिकली अ स्केलेबल मॉडल आर्किटेक्चर दैट इज नाउ 4.x मोर एफिशिएंट एट ड्राइविंग एड परफॉर्मेंस गेन्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डेटा एंड कंप्यूट देन आर ओरिजिनल एड्स रिकमेंडेशन रैंकिंग मॉडल्स, ठीक है। तो मेटा खुद कह रहा है कि जो पहले इनके रैंकिंग मॉडल्स थे उससे ये 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। A new framework that improves knowledge transfer effectiveness achieving 2x the effectiveness of standard knowledge distillation। तो यहां पर आप इसके आर्किटेक्चर को समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं कि बेसिकली ये जेम जो है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कि डोमेन स्पेसिफिक ये फाउंडेशनल मॉडल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग वर्टिकल मॉडल्स थे,
ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है रील्स के लिए बना है, ये हो सकता है शॉर्ट्स के लिए बना है, ऐसे डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशन मॉडल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्ट ट्रेनिंग है, नॉलेज डिस्टिलेशन, पैरामीटर शेयरिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड लर्निंग, यूजर फेसिंग वर्टिकल मॉडल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर और भी चीजें मेंशन्ड है कि ये मॉडल कैसे ट्रेन हुआ था, कौन कौन सी डेटा पे ये ट्रेन किया गया है। तो और ब्रेकडाउन समझने के लिए आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी है। आई सजेस्ट हर किसी को ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं मेटा और गूगल एड्स में। एंड्रोमेडा के लिए बेसिकली मैंने एक एड्स ट्रैकर बनाया था कि जब भी आपको अपनी एड कॉपी क्रिएट करनी है तो उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए, वेरिएशंस अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग तरह के एंगल्स होने चाहिए, मल्टीपल आपको हुक्स यूज करने चाहिए, अर्जेंसी यूज करनी चाहिए। तो इसका बेसिकली मैंने बहुत ही सिंपल सा एक्सेल शीट पे एक ट्रैकर बनाया, और ये ट्रैकर बहुत काम आ सकता है अगर आप एड्स क्रिएट कर रहे हो। तो एड्स प्लानिंग के लिए काइंड ऑफ अ कुक बुक आपको चाहिए कि अगर आपको एंड्रोमेडा अपडेट आने के बाद अगर आपको 10 क्रिएटिव बनाने हैं, लेट्स से आपको एक कैंपेन चलाना, 10 क्रिएटिव बनाने हैं, वो 10 क्रिएटिव में क्या अलग अलग होगा, 10 क्रिएटिव में क्या चीजें होंगी, वो 10 क्रिएटिव कैसे बेस्ट तरीके से बनेंगे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए मैंने एक मेटा एड्स का ट्रैकर बनाया है जिसको आप डाउनलोड करके, एक सिंपल सी एक्सेल शीट है जिसको आप यूज कर सकते हो, और आप एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एड्स क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको 10 एड्स बनाने हो, 10 एड्स में क्या यूनिक होना चाहिए आप इसके थ्रू समझ सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, growth.fsretina.agency। इस पे क्लिक करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स में आए और यहां पर आपको ये मेटा एड्स का ट्रैकर मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हो, कमेंट करके बताओ, और भी चीजें मैं आपको शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।